एक सवाल पूछता हूं सीधा, और इसका जवाब ऑनेस्टली दो खुद से। तुमने अपनी जिंदगी में कितनी किताबें पढ़ी हैं, कितने मोटिवेशनल वीडियोस देखे हैं, कितने पॉडकास्ट सुने हैं, और फिर भी आज तुम वहीं खड़े हो जहां कल थे? क्यों? क्योंकि जो तुम्हें सिखाया जाता है वो सब आधा सच है, और आधा सच पूरे झूठ से भी ज्यादा खतरनाक होता है। दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक वो जो हर रोज सोशल मीडिया पर देखते हैं सक्सेस स्टोरीज, मोटिवेशनल कोट्स, मॉर्निंग रूटीन्स, और दूसरे वो जो इन सब के पीछे बैठकर असली गेम खेलते हैं। पहले वाले लोग जानते ही नहीं कि उनके साथ क्या हो रहा है, दूसरे वाले कभी बताते नहीं। आज इस वीडियो में मैं तुम्हें वो 9 राज बताने वाला हूं जो उस दूसरी कैटेगरी के लोग जानते हैं, जिन्हें न स्कूल सिखाता है, न कॉलेज, न कोई मोटिवेशनल स्पीकर। ये राज इतने पावरफुल हैं कि इन्हें जानने के बाद तुम दुनिया को एक नई नजर से देखोगे। आज तुम क्या सीखोगे? क्विक समरी। आज हम जानेंगे, पहला, वो इंसान क्यों जीतता है जो कम दिखता है। दूसरा, स्ट्रेटेजिक वीकनेस क्यों सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। तीसरा, तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन कौन है और वो कहां बैठा है। चौथा, असली पावर कभी नहीं दिखती, क्यों। पांचवा, पेशेंस सिर्फ गुण नहीं एक वेपन है। छठा, इमेज मैनेजमेंट और दुनिया की असली सच्चाई। सातवां, इंटेलिजेंस छुपाने की कला। आठवां, सिस्टम बनाओ, मॉन्यूमेंट नहीं। नौवां, मनी और वेल्थ में फर्क, और यही फर्क सब कुछ बदल देता है। ये 9 राज हैं, और हर एक राज के साथ मैं तुम्हें एक रियल एग्जाम्पल दूंगा, एक वेरीफाइड कोड दूंगा और एक एक्शनेबल स्टेप दूंगा। तो बने रहो, और अगर तुम पहली बार इस चैनल पर आए हो, नीचे सब्सक्राइब बटन है, एक क्लिक करो, क्योंकि यहाँ वो बातें होती हैं जो कहीं और नहीं मिलेंगी। रूल 1, जो कम दिखता है वो ज्यादा जीतता है। जापान में एक कॉन्सेप्ट है हरागेई। इसका मतलब है जो बोला नहीं जाता वही असली कम्युनिकेशन है। और यही कॉन्सेप्ट दुनिया के सबसे सक्सेसफुल लोग फॉलो करते हैं, चाहे वो बिजनेस हो, पॉलिटिक्स हो या पर्सनल लाइफ। रतन टाटा भारत के सबसे रिस्पेक्टेड बिजनेस आइकन्स में से एक हैं। उन्होंने एक बार कहा था, आई डोंट बिलीव इन टेकिंग राइट डिसीजंस, आई टेक डिसीजंस एंड देन मेक देम राइट। लेकिन इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब टाटा ग्रुप ने जैगुआर लैंड रोवर को अक्वायर किया तो उन्होंने उससे पहले कितने लोगों को बताया? लगभग किसी को नहीं। डील हो गई, दुनिया को बाद में पता चला। ये है असली पावर, जो मूव करता है चुपचाप, बिना अनाउंस किए। शेर जब जंगल में चलता है तो पूरा जंगल जान जाता है, सब अलर्ट हो जाते हैं, और शेर अक्सर भूखा लौटता है। लेकिन बाज, वो ऊपर सर्कल्स काटता रहता है, कोई उस पर ध्यान नहीं देता, और जब वो स्ट्राइक करता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। आज का सोशल मीडिया हमें एग्जैक्टली ऑपोजिट सिखाता है। फ्लेक्स करो, शो करो, प्रूव करो। तुम अपनी नई कार की फोटो डालते हो, सोचते हो लोग इंप्रेस होंगे, लेकिन एक्चुअली क्या होता है? जो लोग तुम्हारे कॉम्पिटिटर्स हैं वो नोट कर लेते हैं कि तुम्हारे पास पैसा आ रहा है। जो लोग तुमसे जलते हैं वो तुम्हारे अगेंस्ट प्लॉट करने लगते हैं, और जो लोग तुमसे उधार लेना चाहते हैं वो क्यू में लग जाते हैं। वॉरेन बफेट, दुनिया के सबसे सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स में से एक, आज भी ओमाहा नेब्रास्का में उसी घर में रहते हैं जो उन्होंने 1958 में $31,500 में खरीदा था। ये कंजूसी नहीं है, ये एक कैलकुलेटेड स्ट्रैटेजी है। एक्शन स्टेप, आज से डिसाइड करो तुम्हारी सक्सेस की अनाउंसमेंट तुम्हारे रिजल्ट्स करेंगे, तुम्हारे पोस्ट्स नहीं। रूल 2, स्ट्रेटेजिक वीकनेस सबसे ताकतवर हथियार। ये सुनने में बिल्कुल उल्टा लगेगा, लेकिन ध्यान से सुनो। दुनिया के सबसे स्मार्ट लोग डिलिबरेटली कमजोर दिखते हैं। क्यों? क्योंकि वो ह्यूमन साइकोलॉजी को समझते हैं। ह्यूमन साइकोलॉजी का सबसे बेसिक लॉ है, लोग कमजोर की मदद करते हैं और ताकतवर को रोकने की कोशिश करते हैं। धीरूभाई अंबानी, रिलायंस के फाउंडर, जब उन्होंने अपना बिजनेस शुरू किया तो वो एक छोटे से ऑफिस में काम करते थे। जब बड़े बिजनेसमैन उनसे मिलने आते, वो अपनी फाइनेंशियल स्ट्रगल्स की बात करते। लोग उन्हें छोटा समझते रहे, और इसी दौरान चुपचाप उन्होंने एक एम्पायर खड़ा कर दिया। बिल गेट्स ने एक बार कहा, सक्सेस इज अ लाउजी टीचर, इट सेड्यूसेस स्मार्ट पीपल इनटू थिंकिंग दे कांट लूज। जो लोग जल्दी सक्सेस सेलिब्रेट करते हैं वो एक्चुअली अपने कॉम्पिटिटर्स को सिग्नल दे देते हैं कि तुम कहां हो, और उन्हें तुम्हें टारगेट करने का मौका मिल जाता है।
नेगोशिएशन में ये और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब तुम किसी डील में जाते हो और दिखाते हो कि तुम्हें इस डील की बहुत जरूरत है, तो दूसरा पर्सन ऑटोमेटिकली अपर हैंड में आ जाता है। लेकिन जब तुम रिलैक्स्ड दिखते हो, जब तुम कहते हो देखते हैं, जरूरी नहीं, तो पावर बैलेंस शिफ्ट हो जाता है। ये वीकनेस का नाटक नहीं है, ये इंटेलिजेंट पोजिशनिंग है। एक्शन स्टेप: अगली बार जब कोई पूछे बिजनेस कैसा चल रहा है, एक सिंपल जवाब दो, बस जैसे तैसे मैनेज हो रहा है, और अंदर से अपना काम जारी रखो। रूल 3: दुश्मन तुम्हारे घर में बैठा है। ये सबसे कड़वा सच है और शायद तुम इसे सुनना नहीं चाहते, लेकिन ये सबसे जरूरी भी है। तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन वो नहीं है जो तुम्हारे सामने खड़ा होकर चैलेंज करे। तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन वो है जो तुम्हारे साथ खाना खाता है, जो तुम्हारी तारीफ करता है और जो पीछे से तुम्हारी बर्बादी चाहता है। NR नारायण मूर्ति, इन्फोसिस के को-फाउंडर, ने एक बार अपने अर्ली डेज के बारे में बताया। जब इन्फोसिस छोटी थी तो कुछ करीबी लोगों ने उन्हें इनसाइड इन्फॉर्मेशन लीक करके कॉम्पिटिटर कंपनीज को दी। उन्होंने कहा, ट्रस्ट इज गुड बट वेरिफिकेशन इज नेसेसरी। 2019 में बैंगलोर में एक ई-कॉमर्स स्टार्टअप की स्टोरी है। फाउंडर ने सीरीज ए फंडिंग मिलने पर अपनी पूरी टीम को एक ग्रैंड डिनर पर बुलाया, रेवेन्यू फिगर्स शेयर किए, अगले 18 मंथ्स का प्लान बताया, सबको बताया कि वो किन सिटीज में एक्सपैंड करने वाले हैं। 6 महीने बाद उसके हेड ऑफ ऑपरेशंस ने रिजाइन किया और एग्जैक्टली उन्हीं सिटीज में जहां वो एक्सपैंड करने वाला था, एक कॉम्पिटिटर लॉन्च हो गया। सेम बिजनेस मॉडल, सेम सिटी लिस्ट। इलॉन मस्क ने टेस्ला के अर्ली डेज में एक इंपॉर्टेंट लेसन शेयर किया था। When something is important enough, you do it even if the odds are not in your favor. But never tell anyone your entire playbook. ये सिर्फ बिजनेस में नहीं है, पर्सनल लाइफ में भी यही होता है। जो लोग तुम्हारे गोल्स जानते हैं, वो या तो तुम्हारी मदद करेंगे या अनकॉन्शियसली तुम्हें रोकने की कोशिश करेंगे। रिसर्च बताती है, जब तुम अपना गोल किसी को बताते हो तो तुम्हारा ब्रेन एक काइंड ऑफ सेटिस्फैक्शन फील करता है, जैसे तुम्हें गोल अचीव कर लिया हो, और ये सेटिस्फैक्शन तुम्हारी एक्चुअल प्रोग्रेस को स्लो कर देती है। एक्शन स्टेप: आज से एक रूल बनाओ, जो तुम्हारी सक्सेस के बारे में नहीं जानता वो तुम्हें रोक नहीं सकता। अपने प्लान्स का सर्कल ऑफ नॉलेज मिनिमाइज करो। अगर ये वीडियो तुम्हारे काम आ रही है तो अभी लाइक करो और सब्सक्राइब करो, ये जर्नी अभी शुरू ही हुई है। रूल 4: परछाई में एम्पायर बनाओ। एक सवाल पूछो खुद से, असली पावर क्या होती है, वो जो दिखती है या वो जो नहीं दिखती? आज जिस इन्फ्लुएंसर के इंस्टाग्राम पर 10 मिलियन फॉलोअर्स हैं, वो एक्चुअली एक टूल है, एक प्रोडक्ट है। जो ब्रांड उसे स्पॉन्सर कर रहा है, जो इन्वेस्टर उसके पीछे बैठा है, वो एक्चुअली पावरफुल है, और तुमने उसका नाम कभी सुना भी नहीं होगा। इंडियन VC वर्ल्ड में एक इंटरेस्टिंग फिनोमिनन है। जो लोग सबसे पावरफुल हैं, वो मीडिया में नहीं आते, वो कॉन्फ्रेंसेस में कीनोट नहीं देते, वो क्वाइटली डील्स क्लोज करते हैं और क्वाइटली एग्जिट करते हैं। चार्ली मंगर, वॉरेन बफेट के लाइफ लॉन्ग पार्टनर, ने एक बार कहा, द बेस्ट थिंग अ ह्यूमन बीइंग कैन डू इज टू हेल्प अनदर ह्यूमन बीइंग नो मोर, बट द सेकंड बेस्ट थिंग इज टू बी इनविजिबल व्हाइल यू आर बिल्डिंग। मंगा खुद इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। बफेट के साथ होने के बावजूद वो हमेशा बैकग्राउंड में रहे और उनकी नेटवर्थ बिलियंस में थी। ये प्रिंसिपल हर लेवल पर अप्लाई होता है। अगर तुम एक एंटरप्रेन्योर हो तो तुम्हारे कितने इनकम स्ट्रीम्स हैं, ये सिर्फ तुम्हें और तुम्हारे अकाउंटेंट को पता होना चाहिए। अगर तुम स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हो, ये किसी को जरूरत नहीं है जानने की। अगर तुम रियल एस्टेट में पैसा लगा रहे हो, ये तुम्हारी पर्सनल बात है। शैडो नेटवर्किंग, यानी वो कनेक्शंस जो पब्लिक में नहीं दिखते, यही तुम्हारी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ होती है। वो सीए से दोस्ती करो जो बैकग्राउंड में रहकर काम करता है। वो लॉयर को जानो जो कभी मीडिया में नहीं आता। वो बैंकर के साथ रिलेशनशिप बनाओ जो स्पॉटलाइट से दूर रहता है। एक्शन स्टेप: आज से मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स बनाओ, लेकिन सिर्फ एक के बारे में लोगों को पता रहने दो, और वो भी सबसे ऑर्डिनरी वाली। रूल 5: सब्र, सबसे बड़ा हथियार जो तुम्हारे पास है। 2020 में जब स्टॉक मार्केट क्रैश हुआ कोविड के कारण, तो एक इंटरेस्टिंग चीज हुई। पैनिक में लाखों रिटेल इन्वेस्टर्स ने अपना सब कुछ बेच दिया, और उसी टाइम पर वॉरेन बफेट ने बर्कशायर हैथवे के लिए कुछ नहीं किया, बस वेट किया। लोगों ने कहा बफेट का टाइम गया, वो आउटडेटेड हो गए। मीडिया ने आर्टिकल्स लिखे, इज बफेट लूजिंग हिज टच? और फिर 2021 में जब मार्केट रिकवर हुई, बफेट ने पोजीशंस ली, ह्यूज रिटर्न्स। उन्होंने खुद कहा था, द स्टॉक मार्केट इज अ डिवाइस फॉर ट्रांसफरिंग मनी फ्रॉम द इम्पेशेंट टू द पेशेंट। ये सिर्फ इन्वेस्टिंग के बारे में नहीं है, ये हर चीज के बारे में है। 2017 में जब क्रिप्टो का बूम आया, एक पुणे का यंग इन्वेस्टर था। उसने 2 लाख रुपए इन्वेस्ट किए, 45 दिनों में वो 11 लाख रुपए बन गए।
उसने क्या किया? व्हाट्सएप ग्रुप्स में बताया, लिंक्डइन पर पोस्ट किया, खुद को क्रिप्टो एक्सपर्ट बताने लगा। रिजल्ट? रिलेटिव्स ने पैसे मांगे, इनकम टैक्स का नोटिस आया, और जब मार्केट गिरी वो पैनिक में सब कुछ बेचकर बैठा। आज उसके पास ओरिजिनल 2 लाख रुपए भी नहीं है। जो जल्दी चमकता है वो जल्दी बुझता है। रतन टाटा ने एक बार कहा, I admire people who are very successful, but if that success has been achieved through too much ruthlessness, I lose respect for them. Patience and persistence are underrated. असली वेल्थ जो जनरेशंस तक चलती है वो स्लोली बिल्ड होती है, चुपचाप, बिना अनाउंसमेंट्स के। एक्शन स्टेप: अगली बार जब तुम्हें एक क्विक विन मिले, सेलिब्रेट करो, लेकिन इंटरनली। पब्लिकली बताने से पहले रुको, खुद से पूछो, क्या ये सस्टेनेबल है? क्या ये सिस्टम का हिस्सा है? रूल नंबर 6: दुनिया को वही दिखाओ जो तुम चाहते हो। एक फंडामेंटल ट्रुथ है जो 99% लोग कभी नहीं समझते। दुनिया में कोई भी इंसान तुम्हें वैसे नहीं देखता जैसे तुम एक्चुअली हो, वो तुम्हें वैसे देखता है जैसा तुमने उसे दिखाया है। तुम्हारी रियलिटी नहीं, तुम्हारी इमेज मैटर करती है। ये सिनिकल बात नहीं है, ये ह्यूमन साइकोलॉजी है। हमारा ब्रेन हर सेकंड लाखों डेटा पॉइंट्स प्रोसेस करता है, लेकिन कॉन्शियस माइंड सिर्फ कुछ ही चीजें नोटिस करता है, और जो नोटिस करता है उसी से परसेप्शन बनती है। मार्क ज़करबर्ग, फेसबुक या मेटा के फाउंडर, हमेशा एक सिंपल ग्रे टी शर्ट पहनते हैं। क्यों? उन्होंने खुद कहा, I really want to clear my life to make it so that I have to make as few decisions as possible about anything except how to best serve this community. ये डिसीजन फटीग से बचने की स्ट्रैटेजी है, लेकिन साइमल्टेनियसली ये एक इमेज भी क्रिएट करता है कि ये व्यक्ति ऊपरी दिखावे में नहीं, असली काम में बिलीव करता है। जेफ बेजोस जब अमेज़न शुरू कर रहे थे तो उन्होंने अपनी टीम को एक सिंपल डेस्क दी, एक डोर को लेग्स पर रखकर, फ्रूगैलिटी का सिंबल। ये इंटेंशनल था। दुनिया में 2 सिनेरियोज हैं। सिनेरियो ए, तुम अमीर हो लेकिन लोग सोचते हैं कि तुम ऑर्डिनरी हो। रिजल्ट? तुम्हें कोई टारगेट नहीं करेगा, तुम्हें प्रूव नहीं करना पड़ेगा, तुम चुपचाप ग्रो करते रहोगे। सिनेरियो बी, तुम ऑर्डिनरी हो लेकिन लोग सोचते हैं कि तुम अमीर हो। रिजल्ट? हर तरफ से एक्सपेक्टेशंस आएंगी, हर तरफ से डिमांड्स आएंगी, और जब तुम नहीं दे पाओगे वही लोग तुम्हारे दुश्मन बन जाएंगे। एक्शन स्टेप: आज से अपनी लाइफ की स्क्रिप्ट खुद लिखो। जो तुम्हें कमजोर बनाए वो छुपाओ, जो तुम्हें सेफ रखे वो दिखाओ। अपनी इमेज का कंट्रोल दूसरों के हाथ में मत दो। रूल नंबर 7: इंटेलिजेंस छुपाने की कला। ये शायद सबसे काउंटर इंट्यूटिव रूल है। हम सबको बचपन से सिखाया जाता है, स्मार्ट दिखो, इंटेलिजेंट दिखो, केपेबल दिखो। स्कूल में हाथ उठाओ, ऑफिस में अपने आइडियाज शेयर करो। लेकिन रियलिटी कुछ और है। हिस्ट्री में एक पैटर्न है, जो सबसे ज्यादा केपेबल था उसे सबसे पहले थ्रेट माना गया। रोमन एम्पायर में जो जनरल सबसे ज्यादा विक्ट्रीज लाता था वो अक्सर सेनेट का सबसे बड़ा एनिमी बन जाता था। आज यही तुम्हारे ऑफिस में हो रहा है। जो सबसे ज्यादा स्मार्ट दिखता है उस पर सबसे ज्यादा काम डाला जाता है, उसके अगेंस्ट सबसे ज्यादा पॉलिटिक्स होती है, उसे सबसे ज्यादा रोकने की कोशिश होती है। नारायण मूर्ति ने कहा था, A genuine leader is not a searcher of consensus, but a molder of consensus. But the smartest leaders know when to be quiet. जब तुम होशियार दिखते हो, लोग तुमसे compete करते हैं, लेकिन जब तुम सिंपल दिखते हो, लोग तुम्हारे सामने अपने गार्ड्स डाउन कर देते हैं। वो ओपनली बात करते हैं, और इंफॉर्मेशन ही असली पावर है। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन: ऑफिस में प्रमोशन मिला, कहो यार बस बॉस की मेहरबानी है, लक था। बिजनेस में प्रॉफिट हुआ, कहो बस जैसे तैसे सर्वाइव कर रहे हैं। कोई ब्रिलियंट आइडिया आया, उसे स्लोली प्रेजेंट करो, ऐसे कि लगे ये टीम का कलेक्टिव आइडिया है। ये डिसऑनेस्टी नहीं है, ये सर्वाइवल इंटेलिजेंस है। एक्शन स्टेप: अगले 1 महीने के लिए अपनी किसी भी अचीवमेंट को पब्लिकली ब्रैग मत करो। देखो कि तुम्हारे रिलेशनशिप्स में क्या बदलता है। कितने लोग तुम्हारे क्लोजर आते हैं जब तुम अनअज्यूमिंग रहते हो। रूल 8: सिस्टम बनाओ, मॉन्यूमेंट नहीं। एक सवाल और ऑनेस्टली जवाब दो। अगर तुम कल से काम करना बंद कर दो तो कितने दिन चलेगा तुम्हारा घर? 1 हफ्ता, 1 महीना, 3 महीने? अगर जवाब 1 साल से कम है तो तुम अभी भी एक सिस्टम के स्लेव हो, चाहे तुम्हारा खुद का बिजनेस हो, चाहे तुम लाखों कमाते हो। अगर तुम्हारी इनकम तुम्हारे टाइम पर डिपेंडेंट है तो तुम ट्रूली फ्री नहीं हो। वॉरेन बफेट ने कहा, If you don't find a way to make money while you sleep, you will work until you die.
रेनेसांस इटली में मेडिची फैमिली को ऑब्जर्व करो, फ्लोरेंस की सबसे पावरफुल फैमिली। उन्होंने क्या किया? उन्होंने मॉन्यूमेंट्स नहीं बनाए, उन्होंने सिस्टम्स बनाए। बैंकिंग सिस्टम्स, ट्रेड रूट्स, पॉलिटिकल अलायंसेस जो उनके बिना भी वर्क करती थीं, और उनके बाद भी उनका इन्फ्लुएंस सेंचुरीज तक चला। कंपेयर करो उनसे जिन्होंने ग्रैंड पैलेसेस बनाए, एक्सपेंसिव सेलिब्रेशंस रखे, अपनी वेल्थ डिस्प्ले की। वो फैमिलीज 2-3 जनरेशंस में गरीब हो गईं। आज के कॉन्टेक्स्ट में फरारी खरीदना मॉन्यूमेंट है, हर साल तुम्हारी पॉकेट से पैसा निकालती है। इंश्योरेंस, मेंटेनेंस, फ्यूल। एक डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो बनाना सिस्टम है, हर महीने तुम्हारे अकाउंट में पैसा डालता है। लेटेस्ट आईफोन हर साल अपग्रेड करना मॉन्यूमेंट है। एक डिजिटल प्रोडक्ट बनाना जो बिना तुम्हारे बिके सिस्टम है। नारायणा मूर्ति ने जब इन्फोसिस बिल्ड किया तो उन्होंने ऐसा स्ट्रक्चर बनाया जो उनके बिना भी रन कर सके। यही रीजन है कि इन्फोसिस आज भी एक ग्लोबल पावर हाउस है। एक टेस्ट है जो हर क्वार्टर खुद से करो, क्या मैंने इस क्वार्टर कोई ऐसी चीज क्रिएट की जो मेरे बिना भी वैल्यू जनरेट करे? अगर जवाब नहीं है तो तुम उस रैट रेस में हो जिससे निकलना हर दिन मुश्किल होता जाता है। एक्शन स्टेप, आज ही आइडेंटिफाई करो तुम्हारी लाइफ में एक सिस्टम कहां बन सकती है। एक साइड बिजनेस, एक इन्वेस्टमेंट, एक डिजिटल एसेट, एक रॉयल्टी स्ट्रीम, कुछ भी, लेकिन शुरू करो। रूल नंबर 9, मनी और वेल्थ में फर्क, वो सच जो कोई नहीं बताता। ये मैकियावेली का सबसे पर्सनल और सबसे डीप लेसन है, और आज की दुनिया में ये हर किसी के लिए रेलेवेंट है। आइकिया के फाउंडर इंगवार कैम्प्राड, जिनकी नेटवर्थ पीक पर $58 बिलियन थी, दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक। लेकिन अगर तुम उनसे किसी स्ट्रीट पर मिलते तो तुम्हें जरा भी अंदाजा नहीं होता। वो हमेशा इकोनॉमी क्लास में ट्रैवल करते थे, सेकंड हैंड कपड़े पहनते थे, ग्रोसरी के लिए डिस्काउंट कूपन्स यूज करते थे, अपनी वॉल्वो खुद ड्राइव करते थे जो 15 साल पुरानी थी। लोग उन्हें देखकर हंसते थे, कहते थे इतना पैसा है फिर भी कैसे रहता है। लेकिन कैम्प्राड हंस नहीं रहे थे, वो प्रोटेक्ट कर रहे थे खुद को अनवांटेड अटेंशन से, जेलसी से, उन लोगों से जो उनकी वेल्थ देखकर उनके पास आते। बिल गेट्स ने कहा, I choose a lazy person to do a hard job because a lazy person will find an easy way to do it. Wealth is what you don't see, it's the assets not yet spent. मनी और वेल्थ में फंडामेंटली डिफरेंस है। मनी वो है जो तुम्हारे पास आता है, वेल्थ वो है जो तुम बिल्ड करते हो। मनी लाउड होता है, वेल्थ क्वाइट होती है। मनी दिखता है, लग्जरी कार्स, डिजाइनर क्लोथ्स, एक्सपेंसिव वेकेशंस। वेल्थ नहीं दिखती, इन्वेस्टमेंट्स, एसेट्स, सिस्टम्स, जनरेशनल सिक्योरिटी। हमारी सोसाइटी ने हमें मनी को वर्शिप करना सिखाया है, वेल्थ को नहीं। इसीलिए लोग लॉटरी जीतते हैं और 5 साल में वापस गरीब हो जाते हैं। इसीलिए बॉलीवुड स्टार्स जिनकी इनकम करोड़ों में थी वो आज ब्रोक हैं। इसीलिए वो बिजनेसमैन जिसने एक बड़ा डील किया वो सेलिब्रेशन में इतना खर्च कर देता है कि अगली डील के लिए कैपिटल नहीं बचता। रतन टाटा ने एक बार शेयर किया, इफ यू वॉन्ट टू वॉक फास्ट वॉक अलोन, बट इफ यू वॉन्ट टू वॉक फार वॉक टुगेदर, एंड वेल्थ इज ऑलवेज अ लॉन्ग वॉक, नेवर अ स्प्रिंट। जो जेन्युइनली वेल्दी हैं उन्हें कुछ प्रूव करना नहीं, जो प्रूव करने में लगे हैं वो अभी भी प्रूविंग स्टेज में हैं। एक्शन स्टेप, आज से एक सिंपल क्वेश्चन खुद से पूछो हर परचेज से पहले, क्या ये मुझे रिच दिखाएगा या रिच बनाएगा? अगर सिर्फ दिखाएगा स्किप करो। कंक्लूजन, खामोशी में एम्पायर है। आज तुमने 9 राज सुने। पहला, जो कम दिखता है वो ज्यादा जीतता है। दूसरा, स्ट्रेटेजिक वीकनेस सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। तीसरा, दुश्मन तुम्हारे घर में है, अपने प्लान्स का दायरा छोटा रखो। चौथा, असली पावर शैडो में बिल्ड होती है। पांचवा, पेशेंस एक वेपन है, वीकनेस नहीं। छठा, अपनी इमेज खुद कंट्रोल करो। सातवां, इंटेलिजेंस छुपाने की कला सीखो। आठवां, सिस्टम बनाओ, मॉन्यूमेंट नहीं। नौवां, मनी और वेल्थ में फर्क समझो। लेकिन ये सिर्फ इंफॉर्मेशन नहीं है, ये एक माइंडसेट शिफ्ट है। जिस दिन से तुम प्रूव करना बंद करते हो उसी दिन से तुम इम्प्रूव करना शुरू करते हो। जिस दिन से तुम शोर बंद करते हो उसी दिन से तुम्हारा काम बोलने लगता है। मैकियावेली ने 500 साल पहले कहा था, वो बनो जो है पर दिखता नहीं, वो बनो जिसके पास सब कुछ है पर किसी को पता नहीं चलता, वो बनो जो खामोश है लेकिन जिसकी खामोशी में एक पूरा एम्पायर है। वॉरेन बफेट ने इसे और सिंपली कहा, बी fearful when others are greedy and greedy when others are fearful.
जब दुनिया शोर मचा रही हो, तुम काम करो। जब दुनिया दिखा रही हो, तुम बना रहे हो। जब दुनिया सेलिब्रेट कर रही हो, तुम नेक्स्ट लेवल प्लान कर रहे हो। यही है असली गेम, और यही है वो 9 खतरनाक राज जो दुनिया के सबसे ताकतवर लोग अपनी कब्र तक नहीं बताते। अगर ये वीडियो तुम्हारे अंदर तक पहुंची तो अभी लाइक करो, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ और इसे उस एक इंसान को शेयर करो जो हर सक्सेस सोशल मीडिया पर डालता है, जिसे ये सुनने की सबसे ज्यादा जरूरत है। कमेंट में बताओ इन 9 में से कौन सा रूल तुम्हारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट था। हम पढ़ते हैं, हम रिप्लाई करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक खामोश रहो, काम करो, जीत जाओ।